बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और हम उस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहले हमने समरी किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, उसके बाद हम कैरेक्टर्स का ही ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो किन किन कैरेक्टर्स को कैसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना, उस तरीके से हम वीडियो कर रहे हैं। तो बच्चों आज के सिलेबस में उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने एंटोनियो का कैरेक्टर्स का डिस्कस किया, बेसानियो का किया और आज हम करेंगे पोर्शिया का। तो बच्चों पोर्शिया कौन थी, पोर्शिया के बारे में हम कितना जानते हैं और क्या बात कह सकते हैं कि जी पोर्शिया थी आपके पड़ोसी देश के राजा की लड़की। अब ये पड़ोसी देश कौन सा, कि जी आपका जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका प्ले है वो वेनिस सिटी के बारे में बात करता है। एंड एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस के पड़ोसी देश में किसी राजा ने विल मतलब अपनी इच्छा, कोई कह सकते हैं कि उनकी डिजायर थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो कि जो उस राजा ने जो पैटर्न ड्रॉ किया था उस पैटर्न के हिसाब से जो सही सिलेक्शन करेगा उसके साथ किसकी शादी होगी, पोर्शिया की। तो जो पैटर्न क्या था कि 3 बक्से होने थे और उन 3 बक्सों में से एक में पोर्शिया की तस्वीर है, बाकी 2 में कुछ ना कुछ सामग्री रखी हुई है और एक है सोने का, एक है चांदी का, एक है टीन का, टीन लीड की धातु और सबसे सस्ती धातु होती है। बड़ा सिंपल सा साधारण सा बक्सा था, कास्केट, 3 कास्केट के नाम से जिक्र होगा। केजी एक था सोने का बक्सा, सोने के बक्से में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे एंड ऑल। ये हमने क्वेश्चन किया था 3 कास्केट के मेन क्वेश्चन में। पोर्शिया के बारे में क्या कुछ बातें लिखनी है कि जी पोर्शिया जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र है उसके पड़ोसी देश के राजा की लड़की थी। राजा इज नो मोर, द किंग इज नो मोर, वो अब लेट हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब पोर्शिया ही बची है और उसकी संपत्ति है। पोर्शिया के बारे में नाल में कहा गया है कि पोर्शिया वाज ब्यूटीफुल, पोर्शिया वाज अ यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल विद गोल्डन हेयर एंड शी वाज सो चार्मिंग दैट एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन हिम, एवरीबडी वांटेड टू गेट हिम। कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और जैसे ही राजा की विल का पता चलता है आसपास से बहुत सारे राजकुमार पोर्शिया के गांव में आते हैं, पोर्शिया के देश में आते हैं, पोर्शिया के का हाथ पाने के लिए और उसकी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि किन को पोर्शिया के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो जी पोर्शिया के बारे में बातें होगी। अब पोर्शिया का स्टार्टिंग कहाँ से, उसका जिक्र कहाँ से स्टार्ट होता है कि बसानियो जाता है एंटोनियो के पास, क्या करने, पैसे मांगने जाता है क्योंकि वो भी पोर्शिया के गांव में जाना चाहता था, उसके देश में जाना चाहता था उसके अपनी किस्मत आजमाने के लिए। अब पोर्शिया की एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम क्या है आपने गेस करना है। क्या उस फ्रेंड का नाम नेरिसा था? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आपने इसको सही या गलत आपने बताना है, कमेंट कर देना है। चलिए अब पोर्शिया और उसकी फ्रेंड थी, फ्रेंड कम वर्कर, कि उसके नौकरानी थी लेकिन नौकरानी से ज़्यादा उसको फ्रेंड मानती थी। अब वो सभी ऊपर किसी खिड़की से नीचे आए हुए सारे जो भी हॉल में इकट्ठे हो रहे थे, जितने भी राजकुमार थे अलग अलग जगह से आए हुए, उनको देख रही थी और हर किसी के बारे में पूछ रही थी पोर्शिया कि ये कहाँ से आया है, इसके बारे में जिक्र करो, कुछ इसके बारे में बताओ, ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताओ, इन्फॉर्मेशन बतानी है। तब नेरिसा उसको जिक्र करती है कि ये फलाने देश से आया है, इसके बारे में ये है, ये इसके चाचा ने गोद लिया हुआ है, ये घोड़े रखता है, ये ऐसे खाता है, ये वो है, यानी हर किसी के बारे में डिटेल नेरिसा ने बताई। अब पोर्शिया क्या कहती है कि लास्ट में वो देखती है बसानियो को एंड शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम एंड शी वांटेड टू नो मोर अबाउट बसानियो। वो चाहती थी कि बसानियो के बारे में और भी ज़्यादा पता चले। अब आपने बच्चों अगर प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस में चलना है, पास्ट टेंस में कर रहे हो तो आपने पास्ट टेंस में ही स्टेटमेंट लिखनी है, बार बार टेंस चेंज नहीं करना। ये तो थी बीच की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब पोर्शिया बसानियो के बारे में पता करना चाहते तो उसको बताया जाता है कि ही इज़ यंग हैंडसम मैन वो इज़ फ्रॉम वेनिस और वो भी यहाँ पे अपने ट्रायल में आया है। बोले ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ती है। पोर्शिया के बारे में जिक्र है कि उसके पिताजी ने 3 बक्से चांदी, सोना और लीड का रखा हुआ था। उनमें से सही बक्से का पोर्शिया को पता होता है एंड शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बसानियो। और वो बसानियो को कहती तो है, ये लाइन हमने बसानियो के करेक्टर स्केच में भी लिखी थी
क्योंकि ये बातें बसनियों से भी जुड़ी हुई हैं तो बसनियों के साथ भी आएंगी, पोर्शिया से जुड़ी तो पोर्शिया के कैरेक्टर स्केच में बातें हमने लिखनी है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा लॉयल डॉटर्स, या फिर डॉटर्स पे क्वेश्चन बनेगा कि आपके नावल में कितनी डॉटर्स का जिक्र हुआ है, कौन कौन है जो किसी की बेटियां हैं, और उन बेटियों के बारे में आपने कंपैरिजन करके लिखना है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। तो उसमें भी ये बात लिखनी है हमने, बेटियों का जब जिक्र होगा कि बसनियों को पसंद करने के बावजूद पोर्शिया ने बसनियों को कहा कि मेरा मन तो करता है कि तुम्हें अभी बता दूं मेरी फोटो कौन से बक्से में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने स्वर्गवासी पिता के प्रति वफादार हूँ। एंड उस तरीके से पोर्शिया रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स मतलब रहती है लॉयल टुवर्ड्स हर लेट फादर, फुल स्टॉप। अब पोर्शिया के बारे में और क्या जिक्र है, कहानी में पोर्शिया का आगे रोल आता है कि जैसे ही उनकी शादी होती है किनकी, बसनियों और पोर्शिया की, तो उनके पास एंटोनियो का मैसेज आता है बसनियों के लिए। एंटोनियो कहता है मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। जिस प्रकार शेर के पास बांधने के बाद बकरी घास खाना छोड़ देती है और हर हर दिन सूखती है, वही हाल मेरा हो रहा है। मैं बस अस्थि पिंजर हो लिया हूँ, जल्दी से आके मुझे बचा लो। अब बसनियों को पोर्शिया बेचती है, वो ये नहीं कहती वी आर न्यूली मैरिड वी शुड बी स्टेइंग हेयर, वो कहती है यू शुड गो एंड यू शुड सेव योर फ्रेंड, आपको जाना चाहिए और अपने दोस्त को बचाना चाहिए क्योंकि उसी दोस्त की मदद से तो तुम यहाँ तक आ पाए और हम मिल पाए। अब आगे जिक्र होता है कहानी में, जो भी कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन पोर्शिया का उसमें जिक्र क्या था, पोर्शिया पहुंचती है कोर्ट में, और कोर्ट सीन जब चलता है ना बच्चों, तो कोर्ट में पोर्शिया वकील के वेश में आती है और उसकी फ्रेंड जो साथ में रहती थी वो उसकी क्लर्क बन के आती है। अब कोर्ट में आने के बाद क्या होता है, कोर्ट में पोर्शिया देखती है कि दृश्य कुछ ऐसा है कि शैलोक तो बस उसको अब सेकंड ना लगाए, अब उसके वो जो बॉन्ड भरा था अब उसकी डिजायर पूरी कर ले। लेकिन पोर्शिया देखती है कि यह मामला इतनी जल्दी से निपटने वाला नहीं है, कुछ देर के लिए सोचती है और अपनी विट्स यानी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, उसका उपयोग करते हुए वह बॉन्ड का पर्चा पढ़ती है और उसमें लिखा था कि इतने इतने पौंड मांस इतने इतने हृदय के इतने करीब से निकाल सकता है शायलोक। अब इतना सब पढ़ने के बाद वो ऑफर करते शायलोक को कि तुम 10 गुना पैसे ले, तू पहले 2 गुना पैसे ले, 4 गुना पैसे ले, 10 गुना पैसे ले। शायलोक मना करता जाता है। अब पोर्शिया कहती है आर यू श्योर, तुम पैसा लेना नहीं चाहते? बोला हाँ, मुझे तो विल चाहिए, बस अपनी जो लिखा वो पूरा करना है। बोला ठीक है। अब शायलोक के को जैसे ही पोर्शिया बताती है, कहती है कि तुमने कहा था तुम्हें अपने विल से मतलब है, तो इस प्रकार तुम्हें पैसे भी ऑफर किए, तुमने मना कर दिया, तो ठीक है तुम अपना विल पूरी कर सकते हो। जैसे शायलोक आगे बढ़ता है तो पोर्शिया अपनी बुद्धिमत्ता से कहती है कि तुमने सिर्फ मीट की बात की थी, एक भी बूंद ब्लड की नहीं गिरनी चाहिए। अगर ब्लड की एक भी बूंद गिरती है, उस बूंद के उस खून के बहने से ही अगर इसकी एंटोनियो की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार तुम होगे और इस प्रकार तुम पर हत्या का केस दर्ज होगा। इस प्रकार शायलोक अपनी बात से हार जाता है और पोर्शिया बचा लेती है एंटोनियो को। तो ये पोर्शिया की एक और कैरेक्टर स्केच की बात होगी कि जी वो बहुत बुद्धिमत्ता से उसने एंटोनियो को बचाया और उसने शायलोक को हरा, उसी की बातों से हरा दिया है। अब पोर्शिया के बारे में फनी बात भी लिखनी हमने, क्या कि जब पोर्शिया और बसानियो की शादी हुई थी तो पोर्शिया ने बसानियो को एक अंगूठी दी थी और कहा था इस अंगूठी को तुमने हमेशा अपने पास रखना, अगर तुमने इसको खुद से अलग किया तो मैं मानूंगी तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया है। ये बात हमने बसानियो के कैरेक्टर स्केच में भी कही थी क्योंकि बसानियो से भी बात जुड़ी हुई है। अब कोर्ट में केस जीतने के बाद बसानियो से पोर्शिया वकील के रूप में कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई, मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। बसानियो उसको पैसे ऑफर करता है, लेकिन पोर्शिया तो कहती है मुझे तो वही अंगूठी चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। फिर बसानियो ना नुकर करते हुए बेचारा मजबूरी में उसको अंगूठी देनी पड़ती है क्योंकि एंटोनियो भी बोल पड़ता है कि क्या अंगूठी तुम्हारे दोस्त की जान से बढ़कर है। अब पोर्शिया ने अंगूठी वकील के रूप में उससे बसानियो से प्राप्त कर ली। अब जैसे वो पोर्शिया बनकर बसानियो से मिलती है तो वो कहती है तुम्हारे हाथ में अंगूठी थी वो कहाँ गई। अब बसानियो कोई जवाब नहीं दे पाता, वो बड़े
नाटक करना स्टार्ट कर दी कि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने मुझे बुला दिया, मैंने ये कहा था। अब बेसानियो रोने की सूरत हो जाती है। तब पोर्शिया वो अंगूठी उसको दिखाती है कि देखो ये अंगूठी मेरे पास है। तो बसानियो कहता है कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई? तो वो उसे सारी बात बताती है कि वो वकील मैं ही थी। इस प्रकार से उसका फनी पार्ट भी नजर आता है किसका, पोर्शिया का, हमारे सामने। तो बच्चों इस प्रकार से पोर्शिया के कैरेक्टर स्केच में इससे ज़्यादा कुछ जिक्र है नहीं। हाँ, ये उसका रोल था। उसकी क्वालिटीज आपको क्या क्या लगी, क्या सही थी क्या नहीं, आप अपने इनके बारे में कुछ और भी लिख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, पोर्शिया का एक तो हम लिखेंगे, अगर समरी आ जाए तो उसमें पोर्शिया का जिक्र लिखना है। दूसरा, पोर्शिया का ही कैरेक्टर स्केच आता है तो हमने क्या क्या लिखना है, ये बातें हमने बता दी हैं। अब तीसरी बात है, एक क्वेश्चन बनता है डॉटर्स का कि डॉटर्स कौन कौन है। उसमें भी लगभग ये बातें लिखनी है। जब डॉटर्स का जिक्र आता है तो हम शायलोक की बेटी जेसिका का भी तो जिक्र करेंगे कि जेसिका भी तो बेटी थी। उसमें जेसिका के बारे में 2-3 हेडिंग और ऐड हो जाएंगे। और डॉटर्स में थोड़ा सा कम हो जाएगा पोर्शिया के साथ जो दूसरे लोग जुड़े थे, यानी जो लॉयल्टी से जुड़ी हुई बातें हैं वो तो पोर्शिया की लिखनी है डॉटर्स वाले क्वेश्चन में। और उसके बाद जेसिका का जिक्र कर लेते हैं। अब तीसरी बात आई थी बच्चों, हम जिक्र कर रहे थे कि डॉटर वाला क्वेश्चन में हमने पोर्शिया के बारे में जब लिखना है ना तो पोर्शिया के बारे में लिखेंगे कि वो लॉयल रही थी और शी वाज गुड ह्यूमन बीइंग और वो सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। कुछ भी ऐसा दृश्य नहीं मिला जिससे हम बता सके कि पोर्शिया वाज नॉट ए गुड पर्सन। ऐसा कुछ हमें प्रूफ मिला ही नहीं है। तो इसलिए वो बहुत जनरस थी, बहुत सारा पैसा दे के उसने अपने हस्बैंड को भेजा था सॉरी अपने हस्बैंड को भेजा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, एंटोनियो को बचाने के लिए। तो जी अब डॉटर के बारे में जिक्र करेंगे तो एज ए डॉटर वो कैसे थी, शी वॉज लॉयल टू हर लेट फादर। और इस प्रकार एक और लड़की थी जेसिका, वो अपने फादर के लिए लॉयल नहीं रह पाई थी। उसकी जो भी वजह रही थी उनके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल रिजल्ट यही था। तो तीसरा हेडिंग जब हम डॉटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा तो उसमें भी हमने पोर्शिया के बारे में लिखना था। तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे शायलोक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शायलोक का कैरेक्टर स्केच और फिर शायलोक के बाद शायलोक की बेटी का कैरेक्टर स्केच हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।